एंजलिस ओलंपिक्स के लिए आईसीसी की एक मेल आ गई है कि बाबा जी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बाबा जी ओलंपिक्स में इंडिया क्वालिफाई कर गया बाबा जी। उसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ना तो लात मार के सीधे तरीके से हमें बाहर किया गया है, ना ही हमें यह बोला गया कि आप लोग खेल नहीं सकते। मतलब हमें क्वालिफाई करवाने के लिए वो लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे कि पाकिस्तान को किसी तरीके से अंदर लाया जाए, लेकिन हमें पता है कि ये हमें नीचा दिखाने के लिए। देखो, या तो हमें सीधा सीधा, मैं आईसीसी से हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि या तो हमें सीधा सीधा लात मार के बाहर निकाल दिया जाए कि आप लोग नहीं खेल सकते, वरना हमें क्वालिफायर्स खिलाकर जलील ना किया जाए। ये आपसे मेरी खास तौर पे रिक्वेस्ट है। क्वालिफाई कर गया इंडिया, कंफर्म हो गया ना। अब तो रैंकिंग के ऊपर ये फैसला आया कि बाबा जी इंडिया क्वालिफाई कर दिया। मगर इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दूं, मैं आपका छोटा भाई अंतर्यामी और यामी बाबा, मैं बताता हूं आपको इससे बड़ी खबर। इससे बड़ी खबर ये है कि हमारे साथ जाति हो गया रे, हमारे साथ साला जाति हो गई है। और थोड़ी बहुत जाति नहीं हुई, बहुत बड़ी जाति हो गई है। हमें ओलंपिक्स, हमने ख्वाब देखा था, एक ख्वाब तो देखा था, एक आंचल मैंने अपने हाथों में। बाबा जी ऐसा मैंने ख्वाब देखा था। खाली हमने नहीं देखा था, मेरे घंटे के खुद यूट्यूबरों ने भी देखा था, मेरे फुरकान पट्टी, मेरे तनवीर अहमद, इन सारों ने ख्वाब देखा था कि बाबा जी पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर रही है बाबा जी ओलंपिक्स के अंदर। वाह जी वाह। और वो ख्वाब टूटा है आज। मैं कहता हूं जय शाह, बीसीसीआई के जय शाह साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बिनती बाबा जी, ये रिक्वेस्ट नहीं समझो, मैं बदमाशी कर ही नहीं सकता, मैं रिक्वेस्ट करता हूं बाबा जी, और कम से कम कुछ थोड़ी बहुत जगह बना लो हमारी टीम के लिए भी। और पापड़ शोपड़ बेचने के लिए ही आ जाएंगे ओलंपिक्स में, चलो शुगर मेला लग जाएगा, हम अपनी बबरों को ग्राउंड में देख लेंगे खेलते हुए, नहीं पापड़ बेचते हुए सही। मतलब कुछ तो करेगा ना मेरी बबरों, कुछ तो करेगा ना मेरा रिजू डांसर। साला कुछ भी नहीं करेंगे हमारे, हम मतलब हम शुगर लगाने के लिए हम घंटा है का। अब हम रैंकिंग में पहले नंबर पे नहीं आ सके, हमारी गलती है का? हमारी गलती है, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। आपने गलती की है, आपने हमारे साथ जाति पता क्या किया है? ये जाति ये हुई है कि आपने नंबर 1 से नहीं शुरू करना था रैंकिंग को, नंबर 10 से शुरू करना था। हम तो साला नीचे है ना रे, हम तो नीचे हैं, हम तो ऊपर है ही नहीं। एक नंबर पे तो इंडिया बैठा हुआ है, और इंडिया क्वालिफाई कर गया एशिया के अंदर से। ठीक है, तो तकलीफ तो हो रही है, मेरे घंटे के बुद्धू यूट्यूबरों को बहुत तकलीफ हो रही है, मीडिया वालों को बहुत तकलीफ हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, होनी चाहिए, होगी। अगर फर्ज किया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में से न्यूजीलैंड टूट जाता है, आज के दिन की बात करते हैं, कल हो सकता है न्यूजीलैंड क्वालिफाई करे, बट आज के दिन की बात, न्यूजीलैंड नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जो भी बाकी रेस्ट ऑफ 8 टीम्स, जो 5 तो क्वालिफाई कर जाएंगे, छठी जो होगी वो अमेरिका होगी। इन केस अमेरिका टॉप 15 में रहती है, अगर नहीं रहती तो फिर वो मुझे 31 2026, हाँ जी, अगर वो टॉप 15 में नहीं रहती तो फिर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में दोनों ही चले जाएंगे, क्योंकि उनकी रैंकिंग अच्छी है एज ऑफ टुडे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है। बट जो बाकी टीमें बच जाएंगी उनका आपस में, मतलब अगले साल क्वालिफायर राउंड होगा। हम कह रहे थे T20 नहीं, अगले साल तो T20 तो क्वालिफाई का बड़ा मैच मिल गया। ठीक है, तो क्वालिफाइंग राउंड होगा, उसमें जो एक टीम जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी। अब उसमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, जो भी टॉप, मतलब बाकी रेस्ट ऑफ 8 टीम्स बनती होंगी आईसीसी रैंकिंग के मुताबिक, उसमें पाकिस्तान का मुझे काफी चांस लग रहा है। मतलब कौन सी बड़ी टीम है उसमें, कौन सी? न्यूजीलैंड का नहीं लग रहा आपको? मतलब न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अगर न्यूजीलैंड उधर से टूटता है तो अब न्यूजीलैंड के पास 2 चांस हैं। एक तो वो डायरेक्ट, उसका 1 पॉइंट का फर्क है ऑस्ट्रेलिया से, और उसके मैचेस अगर वो इंडिया को हरा देते हैं तो वो ऊपर जा सकते हैं इन केस। अच्छा, इंडिया का ना ब्राइट चांस है, इंडिया का मुझे नहीं लगता किसी तरह से भी कोई मुश्किल होगी, वो ऑलरेडी देयर एट टॉप, और बहुत बड़ा पॉइंट्स का भी काफी डिफरेंस है, पॉइंट्स का भी वो नहीं, उनका तो पॉइंट का डिफरेंस सिर्फ पाकिस्तान से लेना देना ना, या एशिया में जो दूसरी टीम, हम छठे पे खड़े हैं, वो पहले पे हैं, वो पहले 5 का गैप है, उनका कोई लेना देना नहीं। वो हार जाए, वो मैं कह रहा हूँ वो सारी सीरीज भी हारते हो, मुझे नहीं लगता वो छठे से नीचे गिरेंगे। जो 5 टीमें हैं उसमें जो करंट रैंकिंग चल रही होगी, यानी कि 2026 के एंड होने से पहले पहले जो करंट रैंकिंग्स की टीम होंगी उसमें टॉप 5 तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे, चाहे वो मर्दों की हो चाहे वो औरतों की हो। तो वहां पर तो हमारा सवाल ही पैदा नहीं होता औरतों का और मर्दों का, दोनों का, क्योंकि करंट सिचुएशन में अगर आप देखोगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रैंकिंग ऑलमोस्ट नंबर 8 या 9 के ऊपर है। तो हमारा तो बेड़ा करके अब तो बर्बाद है।
हमारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और T20 करंट रैंकिंग में इंडिया क्योंकि नंबर 1 के ऊपर, बाय द वे जो करंट रैंकिंग्स है वो भी मैं आप लोग को साथ साथ बताते जाता हूं ताकि उससे आपको और ज्यादा अंदाजा हो जाए कि कौन कौन सी जो टीम है वो आजकल चल रही है। T20I क्रिकेट के अंदर सबसे अच्छी जो टीम इस टाइम पे चल रही है वो चल रही है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 के ऊपर चल रही है। अबे ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, इंडिया ही है। माजरा चाहते हैं भैया जी, थप्पड़ खा लेंगे, लेकिन ऐसे गलती कभी कभी हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है वो अपनी नंबर 3 के ऊपर मौजूद है, जबकि इंडिया नंबर 1 के ऊपर मौजूद है। नंबर 2 पे इंग्लैंड है, नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 पे न्यूजीलैंड और नंबर 5 के ऊपर है अपनी साउथ अफ्रीका। अबे पाकिस्तान नंबर 6 पे है भाई, ये टॉप 6 को क्यों नहीं डाल रहे? यहाँ तो पाकिस्तान का बनता है भाई नंबर 6 पे हम लोग। मैं तो ऐसे 8-9 समझ के बैठा था। बाय द वे इंडिया नंबर 1 के ऊपर है। ये 5 टीमें तो आप समझ लो जो अभी हैं ये क्वालिफाई कर जाएंगी। हाँ, अगर पाकिस्तान कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है, कुछ सुपरस्टार और ऐसी खतरनाक सीरीज जीत जाता है, तो फिर हम लोग भी यहाँ पर टॉप 5 में आकर, क्योंकि जब दिसंबर 2026 एंड होगा उसमें अगर टॉप 5 में पाकिस्तान फिनिश कर लेता है तो पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर जाएगा। इंडिया जो है वो अभी के लिहाज से क्वालिफाई है, इंडिया अभी के लिहाज से क्वालिफाई है, इंग्लैंड क्वालिफाई है, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई है, साउथ अफ्रीका क्वालिफाई है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ, आप इस रूल को समझें। अफ्रीका की एक टीम, ओशियन की एक टीम, यूरोप की जो कि इंग्लैंड ही बनेगी द ग्रेट ब्रिटेन टीम वो होगी, और एशिया की इंडिया होगी। ये 4 टीमें बनेगी, एक यूएसए है, और छठी जो टीम होगी वो ग्लोबल क्वालिफाइड होगा। जो रिमेनिंग टीम्स होंगी उनके दरमियान में कंपटीशन खेला जाएगा, वहां से जो सी टीम विनर बनेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी ओलंपिक्स के अंदर। ये तो सिंपल कहानी हमें पता है। अब क्योंकि हमें ये पता था कि पाकिस्तान की टीम इंडिया क्वालिफाई कर सकती है, पाकिस्तान नहीं कर सकती, यहाँ पे एक ऑप्शन उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा है कि इस साल के एंड तक रैंकिंग के अंदर अगर पाकिस्तान को क्वालिफाई करना है, इंडिया को पीछे छोड़ दे, पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगी। अगर न्यूजीलैंड को क्वालिफाई करना है, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दे, इस साल के एंड तक न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी। अगर जिम्बाब्वे को क्वालिफाई करना है, साउथ अफ्रीका को इस साल के एंड तक पीछे छोड़ दे, साउथ अफ्रीका बाहर हो जाएगी, जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर जाएगी। बड़ा सिंपल आ गया। लेकिन द पॉइंट इज पाकिस्तान कैसे इनको रैंकिंग के अंदर पीछे छोड़ेगी भाई? इंडिया के जो नंबर्स हैं वो आई थिंक 72 के ऊपर है और पाकिस्तान 40 के ऊपर है। तकरीबन कोई 32 पॉइंट्स का डिफरेंस है। इंडिया तकरीबन रेटिंग्स के अंदर 14,000 समथिंग के ऊपर है, पाकिस्तान बहुत पीछे है। और मजे की चीज ये है कि इंडिया भी आयरलैंड से 2 हारा है। मैं कहता हूं अगर इंडिया इंग्लैंड से वाइट वॉश भी हो जाए T20 के अंदर, फिर भी पाकिस्तान उनको नहीं रैंकिंग के अंदर पीछे छोड़ सकता। और पाकिस्तान के और मैचेस ही नहीं है। पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस खेले, अक्टूबर नवंबर, इनको हराते तब ऊपर आते। पाकिस्तान का मैचेस ही लोअर रैंक टीम के साथ वाला जो सिनेरियो पाकिस्तान का बिल्कुल खत्म हो गया। एशिया से इंडिया ही क्वालिफाई कर रहा है और इंडिया क्वालिफाई कर चुका हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो भाई, एक नया दिन, एक नई सुबह और फिर एक नई तरीके से पाकिस्तान की जलील हो गई। जी हाँ दोस्तों, इस बार जलील की है आईसीसी और ओलंपिक्स कमेटी ने मिलकर। जैसा कि आप सभी को पता ही है दोस्तों कि आज के टाइम पे क्रिकेट मतलब दुनिया में यार कितना बड़ा खेल बन चुका है और क्रिकेट की फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत तेज़ी से ग्रो हुई है हर देश में। मतलब भाई, फुटबॉल और बास्केटबॉल के बाद अगर कोई सबसे पॉपुलर खेल है तो वो क्रिकेट है। और इस खेल को पॉपुलर बनाने में ज़्यादातर भारतीय खिलाड़ियों का ही योगदान रहा है। जैसे कि हमारे भारत के महान सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, MS धोनी हो गए, रोहित शर्मा हो गए। इन सब खिलाड़ियों ने मिलकर इस खेल को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। और इसी का नतीजा है दोस्तों कि ओलंपिक्स में भी अब क्रिकेट को इन्वॉल्व कर लिया गया है। जैसा कि 2028 में जो ओलंपिक्स होना है उसमें क्रिकेट का गेम भी शामिल होगा। तो भाई, हर जो क्रिकेटिंग नेशन है वह उसकी टीम भी वहाँ खेलने जाएगी। तो भाई मतलब जितने सारे कॉन्टिनेंट हैं, जैसे इस दुनिया में टोटल 7 महाद्वीप हैं, तो भाई हर महाद्वीप से लगभग एक टीम जानी है। तो एशिया महाद्वीप की तो भाई सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक टीम हमारी टीम इंडिया ही है। लेकिन जो 2 कौड़ी के पाकिस्तानी हैं वह यह समझते हैं कि उनकी टीम सबसे अच्छी है। हालांकि उनका परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, ना तो उनका पास कोई ट्रॉफी है और ना ही बड़े प्लेयर्स। और भाई, जब कल आईसीसी ने और ओलंपिक्स ने यह सबको बताया कि जी एशिया से इंडियन टीम ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर चुकी है और पाकिस्तान का भी कुछ अता पता नहीं है। मतलब इन लोगों ने भी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और आईसीसी ने मिलकर पाकिस्तान को नए तरीके से जलील कर दिया। मतलब ना तो उन्होंने साफ साफ बताया कि आपकी टीम बाहर हो चुकी है और ना उन्होंने साफ साफ बताया कि जी हाँ, आप ओलंपिक्स में खेलोगे। मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान 95% इस ओलंपिक से बाहर हो चुकी है और जो वहाँ की मीडिया है वह सिर्फ ये हवा बना रही है कि जी हमें क्वालिफायर खेलने को मिलेगा। अगर हम क्वालिफायर मुकाबला जीत लेंगे तो हम भी इंडिया के साथ एशिया की दूसरी टीम होंगे जो ओलंपिक्स में शामिल होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। इन नालायकों का बस यही काम है, चूरन बेचना अपनी आवाम को। आप देखिएगा, इंडिया की टीम ही एशिया से केवल जाएगी
और इन पाकिस्तानियों ने अब यह रीजन देना शुरू कर दिया है कि इंडिया पाकिस्तान का कितना बड़ा मुकाबला होता है। अगर ओलंपिक्स जैसे महान इवेंट में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा तो क्या माहौल बनेगा। अबे नालायकों, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे साथ मुकाबला, क्योंकि तुम 2 कौड़ी की घटिया टीम हो। अब तो भारत पाकिस्तान का मैच देखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। हमें और हमारी देश की जितने भी लोग हैं सबको पता है कि इंडियन टीम पाकिस्तान को बिना कोई प्रैक्टिस किए हुए भी आराम से पेल देगी और उन्हें बुरी तरीके से जलील करके हराएगी, जैसा हम अभी तक हराते आए हैं तुम लोगों को। तो बस दोस्तों, ये इन लोगों का चूरन है जो कि कैसे भी करके अपनी टीम को ओलंपिक्स में शामिल करवाना है, लेकिन ये होगा नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।